हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड स्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं। कूलॉम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक हम लोगों ने रिलेशन डिराइव किया था, और जिसको हम यहाँ पे फिर से डिराइव कर रहे हैं, देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के पॉइंट क्या होते हैं। तो हम देखते हैं पहले जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसका कहाँ यूज है। और बहुत अच्छा फार्मूला है, और इसका ये एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं इसके कंपटीशन एग्ज़ाम में। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्ज अगर मीडियम होता है तो वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो मीडियम के लिए हमने एक चीज़ और पढ़ा था, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन में फर्स्ट बन जाता है। अगर एयर लेते हैं मीडियम में तो के की वैल्यू 1 होता है, तो वहाँ पे एफ एयर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं तो हमारा एक फार्मूला निकल के आता है एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम के की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू आती है एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर। तो वहाँ पे एफ फोर्स, एयर में जो फोर्स होता है एफ जो मीडियम, अगर हम एयर लेते हैं वहाँ पे मीडियम के वैल्यू 1 लेते हैं तो ये एयर में फोर्स निकलता है। दोस्तों, अगर हम के की वैल्यू बढ़ाते हैं, इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे एफ मीडियम, यानी ये जो वैल्यू होता है मीडियम, मीडियम आपका मेटल होता है, ये मेटल होता है। मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो इसकी वैल्यू 0 आता है। क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है। तो यहाँ पे फोर्स 0 निकल रहा है, और ये मेटल के केस में ऐसा होता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, तो यहाँ से एक रिलेशन हमको निकल के आ रहा है। ये जो फोर्स लगता है, फोर्स जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के होता है। जब कब होता है? जब आर और Q1 Q2 की वैल्यू गिवन हो, दिया गया हो। Q1 Q2 की वैल्यू दिया गया हो तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर हम देखते हैं ये वैल्यू, ये देखते हैं कहाँ पे होता है। अगर हम देखते हैं एक हमारा मेटल है, मेटल में हमको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों पाए जाते हैं? इसी वजह से उसमें जो फोर्स लगता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? जीरो होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं फ्रीली मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, इसी वजह से। और जबकि एयर में अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, कुछ न कुछ फोर्स लगेगा। इस वजह से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है। ये ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाल के लिखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेता है। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ एयर इज मोर देन ऑफ मीडियम। जो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया होती है, इनर्शिया यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा होगा। एयर के केस में क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस केस में इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ एयर इज मोर देन ऑफ मीडियम। मीडियम क्या होता है? अदर देन एयर। एयर के अलावा कोई भी चीज़ होता है तो वो मीडियम में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या होता है? एयर में ज़्यादा होता है मीडियम के कंपेरिजन में।
सो फ्रेंड्स, इतनी बातें हो गई। अब आइए हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स, न्यूटन्स लॉ के कुछ की पॉइंट्स। वो की पॉइंट्स क्या हैं जिसको आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और कॉन्सेप्चुलाइजेशन में भी। तो सबसे पहली चीज़ इसमें इन्होंने क्या बताया था कि ये जो फोर्स होता है ऑलवेज एक्ट्स along the line joining two charge। आइए इसका मतलब हम समझते हैं। ये जो फोर्स एक्ट करता है वो, ये मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, ये पॉइंट चार्ज हैं दोस्त, ये हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस r होगा। अब इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन जाएगी ये लाइन होगी, इनको ज्वाइन कर रही है ये लाइन, और तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इस पे जो फोर्स लगेगा इस लाइन के अलोंग लगेगा, इस लाइन के साथ ही लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा। मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव लगेगा, और ये दोनों बाहर की तरफ लगेगा, और ये दोनों फोर्स, ये F12 A F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा F12 F21, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अभी हम देखते हैं आगे दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट दोस्त ये है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ द पार्टिकल या ऑन बोथ द चार्जेस आर इज सेम। जो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये दोनों जो फोर्स लगेंगे इन पे, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होंगे, दोनों पे सेम होंगे। जैसे ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, यानी F12 का मॉड F21 के मॉड, दोनों के मॉड बराबर होंगे, दोनों फोर्स एफ ही रहेंगे। जो लगेगा, जो इस पे फोर्स लगेगा वही फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात इसमें इसकी ये है, इसका तीसरा की पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस इज अपोजिट। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इस पे जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जों पे, वो ऑलवेज क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों चार्जों पे जो फोर्स लगेगा उनका डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ये अपोजिट होगा। जैसे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, वेक्टर F21, ये होगा डायरेक्शन, इनका क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इन पे डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 पॉइंट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। अब हम चलते हैं, देखते हैं चौथा पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या है। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है, इसका चौथा पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस
इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज independent of presence or absence of अदर चार्जेस। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए हम इसको देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे कि हम देखते हैं, ये हमारा दो चार्ज है, मान लीजिए। पहले देखते हैं दो चार्जों के लिए। तो इस पे जो फोर्स लगता है इस लाइन के अलॉन्ग लगता है, जो ये लाइन दोनों चार्जों को ज्वाइन करती है इसके अलॉन्ग लगता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है इस पे F12 ये 1 है, ये 2 है, तो ये F12 ये F21 लगेगा। ये इतनी बातें क्लियर होगा। अगर ये चार्जेस सेम है, ये भी Q है, ये भी प्लस Q है, अगर ये चार्जेस अपोजिट हैं दोस्त, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे प्लस है, प्लस Q1 Q2, ये प्लस Q1 ये माइनस Q2 है। तो यहाँ पे जो फोर्स लॉग होगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ये भी होगा F12, ये होगा F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इनका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो ये दो चार्जों के बीच में हुआ। अगर हम देखते हैं यहाँ, मान लीजिए हमारे पास तीन चार्जेज हैं, एक हमारे पास सिस्टम में तीन चार्जेज हैं, तब हम इनके बीच में अगर देखते हैं फोर्स, और तीनों का, इसका मैग्नीट्यूड माइनस Q1 है, इसका प्लस Q2 है, इसका प्लस Q3 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इनके बीच में जो